मिस्टर कैलाशनाथ ने आपको अपनी विल के बारे में कुछ बताया था? नहीं बताया आरव, कितनी बार कहूँ, कुछ नहीं बताया। हाय, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानती और वैसे भी मेरी शामत आई है जो मैं तुमसे दुश्मनी मोल लूंगी। फिर मिस्टर कैलाशनाथ ये विल कहाँ छोड़कर गए? किसे पता होगा उसके बारे में? शायद एक इंसान है जिसे इसके बारे में जरूर पता होगा। तुम्हें पता है ना क्या? कि मिस्टर कैलाशनाथ ने अपनी विल कहाँ रखी, और तुम जानती हो कि मैं किस विल के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम किस विल की बात कर रहे हो, लेकिन उस विल के बारे में हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। Really? इस बात को लेकर अगर तुमने हमें या साहिल को परेशान करने की कोशिश की तो याद रखना, वो विल तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगी। और एक बात, वो पॉइजन बॉटल के अलावा तुम्हारे खिलाफ हमारे पास और भी सबूत है। कभी कभी शिकारी खुद शिकार बन जाता है। बस कुछ पल और तुम्हारा खेल खत्म। मिस्टर आरव त्रिवेदी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक। मुझे उस आदमी का पता चाहिए जिसके पास से सांप का जहर मिल सकता है। इसका पता, लेकिन इसमें खतरा है। एक छोटे बच्चे और एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। देखिए, मैं आपको वहां जाने का मशवरा नहीं दे सकता। इसमें आपकी जान को खतरा है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। ये पेस्टिसाइड का बॉटल वहाँ टेबल पर क्या कर रहा है? गया लल्ला, दूध तुम भी ना। साहिल, ये लो, दूध पियो। मुझे दूध नहीं पीना। अगर तुम ये दूध पियोगे ना तो तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। ये लो साहिल, दूध पी लो। नहीं, मुझे दूध नहीं पीना। साहिल ये दूध नहीं पिएगा। नहीं, साहिल ये दूध पीगा, क्योंकि दूध पीने से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे तुम। साहिल, तुम ये दूध नहीं पियोगे। तुम भी जानते इसमें। साहिल, देखा तुमने? ये आंटी तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने से रोक रही है। कम ऑन, जल्दी दूध पी लो। मैं दूध पीऊंगा, ये आंटी
बहुत गंदी है। गुड बॉय। साहिल, वो दूध मत पियो। समझते नहीं हो? आरव, हमारा हाथ छोड़। हम अच्छी तरह से जानते हैं दूध में क्या मिला है। बच्चे के सामने इस बात बोलना नहीं चाहते हैं। छोड़ो हमारा। साहिल, वो दूध मत पीना प्लीज। साहिल, हमारी बात सुनो। मैं पीऊंगा। अब बहुत गंदी हो। हाथ छोड़ो हमारा। छोड़ो, हाथ छोड़ो हमारा। साहिल, अरुंधति, अब सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास। तो नहीं है यहाँ पे। हे भगवान, बस 7 मिनट बाकी है।
देखिए, मैं यहाँ आपको पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो जहर जो आपने उस आदमी को दिया था, उस आदमी ने उसका गलत इस्तेमाल किया है। उस आदमी ने उस जहर से एक बेगुनाह इंसान की हत्या कर दी। जहर हम बेचते नहीं, ये जहर औषधि के काम आता है, क्योंकि जहर जहर को काटता है, इसलिए हमने ये जहर उसको दिया था। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि क्या ये वही इंसान है जिसको आपने जहर दिया था? नहीं, इसे नहीं दिया। क्या? तो फिर किसको दिया आपने? मैं सच जानना चाहता हूं। सच यही है, इसे नहीं दिया। मैं क्राइम ब्रांच से। और पता है, जितने भी लोग मेरे साथ हैं ना, उन सबको पता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और वो सब के सब बहुत दूर नहीं है, इधर सब आसपास ही है। अब बिना टाइम खराब के जल्दी से बताओ कि वो कौन था जो जहर लेने के लिए आया था, नहीं तो दोनों को बिना चार्ज के अंदर डाल दूंगा। अब हम जिसे भी जहर देते हैं ना, उसकी एक फोटो हमेशा अपने साथ रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी वक्त किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पॉसिबल। ये तो बिल्कुल, ये पापा, ये दादी, मम्मी जी, हम सरप्राइज! पागल तो इसे मैंने पहले ही बना दिया था, लेकिन प्यार से। अब मैं इसे पागल करूंगा डर से। इसे ऐसा झटका दूंगा कि ये और उसका आशिक दोनों सरकारी पिटारे में बंद हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए।
अरुंधति, क्यों पागलों से हरकतें कर रही हो तुम? आरव, आरव, इस कमरे में कोई है। अभी पापा की आवाज में कोई हमें बुला रहा था। आरव, हमारा नाम ले रहा था कोई। क्या हुआ? हाँ, शाउटिंग क्यों कर रही हो? हुआ क्या? मम्मी जी, बुआ जी, वो हमने पापा की आवाज सुनी। क्या? हाँ। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। आरव, तुम्हारे आने से पहले ये दूसरी बार हम सुन रहे हैं। मैं भी तो कमरे के बाहर ही थी, मैंने भी कुछ नहीं सुना, कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे? हम झूठ क्यों बोलेंगे? अब थोड़ी देर में तुम कहोगी कि तुमने मिस्टर कैलाशनाथ को साक्षात देखा। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें लगता है कि इस कमरे में मिस्टर कैलाशनाथ का भूत है? अरुंधति, तुम सचमुच वो साइको वाली पागल हो रही हो। तुम्हें वो साइको वाले डॉक्टर की जरूरत है। हाँ, हम बिल्कुल ठीक है, हम झूठ क्यों बोलेंगे? मम्मी जी देखिए ना, ये हमें पागल कह रहे हैं। काम डाउन, बैठो यहाँ, बैठो तुम, बैठो। तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो और मेरी एक बात सुनो। इस घर की शांति के लिए कल मैंने घर में शांति पाठ रखवाया है। वो पूजा तुम करोगी, तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। मिसेस कैलाशनाथ, इन्हें वो पूजा पाठ की जरूरत नहीं, बल्कि साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हम क्यों कुछ भी बोलेंगे, वो भी खुद को पागल साबित करने के लिए। मम्मी जी, आप तो यकीन कीजिए हमारा, प्लीज। हाँ, ऑफ कोर्स तुम पागल नहीं हो, ये भी कोई कहने वाली बात है। पर एक बार डॉक्टर से बात करने में हर्ज तो नहीं है ना? वो कुछ मदद ही करेंगे, इल ओनली हेल्प। पर अभी देर रात कहाँ डॉक्टर मिलेगा ना? मेरे पास दवाई है, वो दिमाग का टेंशन होता है ना, उसको शांत करने की दवाई दे दूं? कमरे की हालत। साहिल, 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 रुको, रुको, कौन हो तुम? कोई है? साहिल को कोई ले जा रहा है। मम्मी जी, बुआ जी, प्लीज कुछ कीजिए। कोई साहिल को किडनैप कर रहा है, प्लीज। बुआ जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए। देखिए ना, कोई साहिल को ले जा रहा है। मम्मी जी, वो साहिल को कोई किडनैप कर रहा है। क्या हो गया है तुम्हें? क्या बोले जा रही हो बार बार? वो साहिल, देखो वहां पर, वहां देखो।
तुम हमारे साथ एक कौन सा नया खेल खेल रहे हो? खेल? कौन सा खेल? नहीं, वो एक्चुअली भाभी को लगा कि बाहर साहिल को कोई ले जा रहा है, मतलब उसे कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। किडनैप? साहिल मेरे साथ था और हम लोग खेल रहे थे, है ना साहिल? यस अंकल। देखा आप सबने, अरुंधति कुछ भी बोल रही है, कुछ भी सोच रही है। लगता है स्वर्गीय कैलाशनाथ जी की प्यारी बहू उनकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। देखो अरुंधति, नाटक करना बंद करो और मिस्टर कैलाशनाथ का बिल मुझे दे दो। अरुंधति, ऐसे घबराओ मत। आज पूजा में शांति से बैठना, ध्यान लगाकर देखना, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। हम सच कह रहे, हमने किसी को साहिल को किडनैप करते हुए देखा, और वो जिस खिलौने से खेल रहा था ना, वो भी उसके कमरे के बाहर गिरा हुआ था। उसका कमरा पूरा तहस-नहस, जैसे कि कोई कुछ ढूंढ रहा हो, किसने तलाशी ली। आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, चलिए हमारे साथ, अभी हम दिखाते हैं। मम्मी जी चलिए, हम दिखाते हैं। अरुंधति। नहीं, आप चलिए प्लीज। मम्मी जी आइए, देखिए आप ये। क्या हुआ? कमरा तो एकदम ठीक है। एब्सोल्युटली ओके। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। मम्मी जी हम सच कह रहे हैं, ये हमारे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस घर में कोई है जो हमारे पीछे पड़ा है, जो हमें गलत और झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। और ऐसा कौन करेगा भला, और क्यों? हाँ भाभी, ये कमरा ओके फाइन है ना? अरुंधति, अगर यहाँ कुछ अस्त व्यस्त है तो वो तुम हो। दीदी सॉरी। अरुंधति, मैं समझ सकती हूँ, होता है कभी कभी ऐसा। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं होता है वो दिखता है। तुम प्लीज जस्ट रिलैक्स। अब जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। ये पूजा मैंने खास तुम्हारी मन की शांति के लिए रखवाई है, ठीक है? ठीक है? हाँ। ये हमें क्या हो रहा है? कहीं हम सचमुच पागल तो नहीं हो रहे? नहीं, ये बस हमारा भ्रम है। हम इनके जाल में नहीं फंसने वाले। हम किसी को हमें पागल साबित करने का मौका नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे।
हैप्पी 9th बर्थडे। ये तो आरव के 9th बर्थडे की फोटोज है। पर आरव ने ये सब वैसे का वैसा क्यों रखा? स्ट्रेंज। क्या है ये सब? ऐसा लग रहा है वो वक्त, वो समय वैसे ही थम चुका है और परिवार में से किसी ने हमें कुछ भी नहीं बताया। ये कमरा किसने खोला? लगता है कोई आया है यहाँ पर। अंकल आप उठ गए? देखो मेरे चाचा ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। मेरा बर्थडे आने वाला है ना। नाइस, खोल के दिखाओ क्या है। ला मैं खोल देता हूँ। अरे यार ये तो पुरानी सी कार है। ये कार तो वही कार है जो मम्मी ने मुझे बर्थडे पर दी थी। और ये कार यहाँ और साहिल, ये गाड़ी तुम्हें कैसे मिली? क्या तुम उस कमरे में गए थे? नहीं मैं तो अभी सो के उठा, देखा तो ये मेरे पास ही रखी थी। हाँ? तो तुम्हें ये कार किसने दी? हमने दिया। साहिल बेटा जाओ बाहर जाकर खेलो। नहीं। साहिल बाहर जाओ, अंकल आ रहे हैं। ओके अंकल। क्या हुआ आरव? एक छोटी सी मामूली सी टॉय कार देखकर तुम इतना घबरा गए? अरुंधति, ये कोई मामूली टॉय कार नहीं है, ये मेरे बचपन का। तुम्हारे बचपन? तुम कुछ बोल रहे थे आरव? तुम्हें ये कार कहाँ मिली? अब शायद मैंने ये कार कहीं रख दी होगी। नहीं, ये कार हमें उस कमरे से मिली जहां तुम्हारा 9th बर्थडे आज भी समय के साथ थम चुका है।
अरुंधति, ऐसा कोई कमरा नहीं है यहाँ पर। ऐसा कमरा है जहां आज भी तुम्हारा अतीत कैद है। अरुंधति, तुम पागल हो रही हो। पागल हम नहीं, तुम हो रहे हो, जो आज भी अपने अतीत का बोझ अपने दिल और दिमाग में लेकर चल रहे हो, किसी ठीक ना होने वाली बीमारी की तरह। ऐसा कोई मेरा अतीत नहीं है और ऐसा कोई कमरा नहीं है। तुम्हारे मना करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी आरव। तुम्हारे उस 9th बर्थडे पे कुछ तो हुआ था जिसके बारे में सबको पता है, लेकिन कोई हमें बताना नहीं चाहता। तुम भी नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कहा ना, ऐसा कोई कमरा नहीं है। अच्छा, सच या? अरुंधति, मेरी जिंदगी के उस कमरे में झांकने की कोशिश भी मत करना, समझी? आरव ने बचपन के उस हादसे को दिल पे ले लिया और वो अभी तक उसको दिल से निकाल नहीं पाया। अच्छा खासा एक और प्लान बनाया था अरुंधति को पागल साबित करने का। सब खराब कर दिया इस सिद्धांत ने, बीच में कूदकर सब खराब कर दिया। और फिर सब कुछ उस दिन ने, उस बर्थडे ने सब कुछ खत्म कर दिया। देखो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। कहा था ना मैंने ये
पागल हो गई हो तुम? कुछ नहीं देखा तुमने? भूल जाओ, चलो यहाँ से चलो। थैंक यू, थैंक यू। लल्ला, तुम काहे ही आ गए? चलो ना यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है। चलो। ये सब तुमने किया? बोलो, क्या ये सब तुमने किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये वही डेकोरेशन है। ये तो वही केक है। I hate this cake! आपने मेरा केक फेंक दिया? जवाब दो अरुंधति, ये तुमने किया है? आप इन पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? इनसे मत लड़ाई करो। आप तो मेरा बर्थडे भी भूल गए थे, लेकिन इनको याद था। देखो कितना अच्छा रूम सजाया है। आप इन पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? घर में बैठ के तुम्हारा दिमाग बस यूं ही तो चलता रहता है। बड़े लोग ऐसे लड़ते नहीं हैं, वो भी बच्चों के सामने। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? बोलो क्या मिला? हमें जवाब चाहिए। का जवाब चाहिए?
हमरे लल्ला को परेशान और दुखी करके का जवाब चाहिए तुमका? वही राज जो आप सबने हमसे छिपा कर रखा है। ये आरव ऐसा क्यों है? कभी ना कभी तो उसको इस डर से निकलना ही होगा ना। हमने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। अब इस कहानी का अंत हम बदलेंगे।